नमस्कार। अब लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसकी जो एक और सब फैमिली माइमोसेसी या माइमोसॉइडी, जो आईसीबीएन के रूल के अनुसार सब फैमिली जो होती है उसमें ओ आई डी ए ये सफिक्स लगाना ज़रूरी होता है। तो उसके हिसाब से माइमोसॉइडी इस सब फैमिली का नाम होता है। इसी तरह से पेपिलोनियोइडी, सिजोल्पिनोइडी इसी तरह से कहा जाता है। और इसका जो कुछ अभिनव नाम जो है वो हम माइमोसेसी भी कह सकते हैं, जैसे सिजाल्पिनियेसी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर माइमोसेसी या माइमोसॉइडी जो सब कुल है तो ये एकेशिया फैमिली कहलाती है। इसका जो नाम रखा गया है तो माइमोस यानी कि संवेदी पर्ण, सेंसिटिव लीफ के आधार पर इस फैमिली का नाम माइमोसॉइडी रखा गया है। तो इस कुल की जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं, विभेदक लक्षण, वो इस प्रकार है कि इस फैमिली की जो हैबिट में जनरली वुडी श्रब होते हैं या फिर ट्रीज होती हैं। लीफ इनकी जो है बाइपिन्नेट होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं, और लीफ बेस जो है वो पर्णवृंत तल्प होता है। माइमोसा में इस प्रकार की जो लीफ होती हैं वो संवेदी होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। जो जैसा कि हम कहते हैं छुई मुई का पौधा, तो उसको जैसे ही छूते हैं तो पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो वही कि उस माइमोसा के अंदर लीफ जो है वो सेंसिटिव होती हैं। इनके अंदर इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो कैपिटुलम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है, और फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं, और हर्माफ्रोडाइट और नॉन पैडिसल इनके अंदर पैडंकल नहीं पाया जाता है। फ्लावर जो है वो पेंटामेरस या टेट्रामेरस होते हैं और एक्टिनोमार्फिक फ्लावर होते हैं। और जो स्टमेंस पाए जाते हैं उनके अंदर 5 से 10 स्टमेंस होते हैं, और वो 2 चक्र में डिप्लोस्टामिनस कंडीशन पाई जाती है। जो गाइनोशियम होता है वो मोनोकार्पलरी और मोनोलोक्यूलर, और प्लासेंटेशन जो होता है वो मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है। फ्रूट जो है इनका लोमेंटम प्रकार का फ्रूट होता है। तो ये तो हो गए इसकी फैमिली के कैरेक्टर्स हो गए हैं। इसके बाद आते हैं हम कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। तो इस सब फैमिली के अंदर लगभग 56 जेनेरा पाई जाती हैं और इसकी 2800 स्पीसीज पाई जाती हैं, जो कि विश्व के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत में इसकी लगभग 12 जेनेरा और 87 जातियाँ पाई जाती हैं। भारत में जो मुख्य जेनेरा पाई जाती हैं वो है अकेशिया, एडिनेंथेरा, एल्बीजिया, कोलिएंड्रा, ड्राइकोस्टैकिस, एनेटोडा, ल्यूकेना, माइमोसा, नेपचूनिया, पार्किया, पीथेसोलोबियम, प्रोसोपिस जिसको हम खेजड़ी का कहते हैं, खेजड़ी है ये, और जाइलिया। तो ये भारत में पाई जाने वाली मुख्य जीनस है। और स्पेशली राजस्थान में जो जीनस पाई जाती हैं वह है एकेशिया, प्रोसोपिस, एल्बीजिया, माइमोसा, नेपचूनिया, पीथेसैलोबियम इत्यादि। अब इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर की जो रेंज है वो इस प्रकार है। हैबिट जो है वो इस कुल के अंदर जितने भी पादप जनरली पाए जाते हैं वो ट्री हैबिट के होते हैं, और ट्री हैबिट के रूप में पाए जाने वाले पादप हैं जैसे एल्बीजिया, एकेशिया। एकेशिया जो है वो श्रब रूप में पाया जाता है। डाइस्टोकिस ये जो है श्रब रूप में पाया जाता है, और एकेशिया, एल्बीजिया ये ट्रीज के रूप में पाई जाती हैं। कुछ जातियां जो है वो हर्बेशियस होती हैं जैसे माइमोसा प्यूडिका, नेपचूनिया ओलरेसिया, ये हर्बेशियस नेचर की होती हैं। लीफ जो है अल्टरनेट पाई जाती है, स्टिपुलेट होती है, और इनके लीफ बेस जो है वो पल्विनेट लीफ बेस होते हैं, मतलब पर्णाधार युक्त होते हैं लीफ बेस इनके। फिर जो बाइपिन्नेट लीफ होती है इनके अंदर कंपाउंड लीफ होती है और वो बाइपिन्नेट होती है। माइमोसा प्यूडिका और नेपचूनिया ओलरेसिया में लीफ
अत्यधिक सेंसिटिव होती है। ऑस्ट्रेलियन एकेशिया के अंदर पीटियोल रूपांतरित होकर फाइलोड बनाता है और बाइपिन्नेट लैमिना जो है वो अनुपस्थित होता है। फ्लोरल कैरेक्टर की रेंज है, तो सबसे पहले आते हैं हम इनफ्लोरेसेंस किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के इस फैमिली के अंदर रैसिमोस हैड प्रकार का पुष्पक्रम थोड़ा सा वेरिएशन है इसके अंदर। रैसिमोस हैड, स्पाइक तरह के पुष्पक्रम हमको दिखाई देते हैं। तो जैसे रैसिमोस हैड प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो एकेशिया निलोटिका में पाया जाता है और एकेशिया ओलेरेसिया में। फिर जो स्पाइक प्रकार का इन्फ्लोरोसेंस है वो एकेशिया सैनेगल में पाया जाता है और ड्राइकोस्टैकिस में पाया जाता है। ड्राइकोस्टैकिस सैनेरिया में जो स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है उसका अपर हाफ भाग जो होता है वो पीले रंग का होता है और वो बाइसेक्सुअल फ्लावर का होता है, और नीचे का जो हाफ भाग होता है वो गुलाबी रंग का होता है। और मतलब जो उसके अंदर फ्लावर जो लगते हैं नीचे वो गुलाबी रंग के होते हैं, पिंक कलर के, और वो सारे फ्लावर जैसे होते हैं स्टेराइल फ्लावर होते हैं। मतलब एक ही स्पाइक के अंदर हमको दो तरह के फ्लावर, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर और स्टेराइल फ्लावर दिखाई देते हैं। किसमें? डाइस्टैकिस सिनेरिया के अंतर्गत। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है इस प्लांट का। इसके बाद फ्लावर जो हैं वो ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं, लेकिन इनके अंदर पैडंकल नहीं पाया जाता है, अर्थात ससाइल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, कंप्लीट होते हैं और एक्टिनोमार्फिक, फिर पेंटामेरस या टेट्रामेरस होते हैं और पेरिगाइनस स्थिति दिखाई देती है इनके अंदर। फिर कैलिक्स जो है वो 5 होते हैं या 4 होते हैं, फ्री होते हैं यानी कि पॉलीसेपेलस होते हैं। कुछ के अंदर हमको गैमासेपेलस स्थिति भी दिखाई दे सकती है। और इनके अंदर जो एस्टिवेशन होता है वो इम्रिकेट एस्टिवेशन होता है। जैसे पार्किया में, माइमोसा प्यूडिका के अंदर 4 सेपल्स होते हैं और ये डायगोनली स्थित होते हैं। कोरोला जो पाया जाता है, पेटल्स उसके अंदर 5 या 4 और ये होते हैं गैमोपिटलस यानी संयुक्त होते हैं। जैसे एकेशिया, एल्बिजिया, पिथोसिलेबियम, इनके अंदर गैमोपिटलस स्थिति दिखाई देती है और कुछ में हमको पॉलीपिटलस स्थिति भी दिखाई देती है, जैसे प्रोसोपिस, ल्यूसिना, डाइकोस्ट्रैकिस, इनके अंदर पॉलीपेटलस स्थिति दिखाई देती है। एस्टिवेशन जो होता है वो वेलवेट एस्टिवेशन होता है। एंड्रोशियम की बारी आती है, तो एंड्रोशियम जो है प्लांट में अधिकतर पौधों के अंदर, जैसे एकेशिया में एंड्रोशियम की संख्या इंडेफिनेट होती है और ये इंडेफिनेट है और पॉलीएंड्रस होते हैं। एल्बिजिया, पिथोसिलेबियम में भी इंडेफिनेट एंड्रोशियम पाए जाते हैं और मोनोएडाल्फस होते हैं। प्रोसोपिस, डाइकोस्ट्रैकिस, इनके अंदर 10 स्टमेंस होते हैं और एक्रोकार्पस के अंदर 5 स्टमेंस होते हैं। अब एंथर जो है वो फिलामेंट से किस प्रकार से लगे होते हैं, तो एंथर सबसे पहले तो कि डाइथिकस होते हैं, द्विकोष्ठी मतलब, और अंतर्मुखी और बेसिफिक्स्ड होते हैं, आधार लग्न होते हैं। प्रोसोपिस और एडिनेंथेरा के अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स में संयुक्त होते हैं और पॉलिनिया कहलाते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन बनने के बाद छोटे छोटे से उसमें पैकेट्स में संयुक्त होते हैं, जिसको हम कहते हैं परागपिंड या पॉलिनिया। गाइनोशियम जो है वो मोनोकार्पलरी ओवरी होता है और यूनिलोक्युलर। सुपीरियर ओवरी है और मार्जिनल प्लासेंटेशन पाया जाता है। और यहाँ पर ओवरी कभी कभी सुपीरियर और कुछ में हमको सेमी इन्फीरियर ओवरी भी दिखाई दे सकती है। इसके बाद जो फ्लावर है वो लोमेंटम या लेग्यूम प्रकार का होता है। एकेशिया में
एकेशिया, माइमोसा, नेप्चुनिया, इनमें या लोमेंटम प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। सीड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं और पिथोसिलेबियम के अंदर इनके अंदर स्पष्ट एरिल की उपस्थिति होती है और इस एरिल को पिथोसिलेबियम के अंदर खाया जाता है। इनका जो फ्लोरल फार्मूला, इस डिस्क्रिप्शन के आधार पर हम जो फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे तो वो इस प्रकार होगा। ब्रैक्टिएट फ्लावर है, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 4 या 5 और पॉलीसेपलस या गैमासेपलस। कोरोला जो है वो भी 4 या 5 भी हो सकते हैं। तो और पॉलीसेपलस या गैमासेपलस। एंड्रोशियम इंडेफिनेट है और जो कुछ प्लांट स्पीसीज जिसके अंदर 10 या 5 पाए जाते हैं तो यहाँ पर हम 10 या 5 मेंशन करेंगे। और गाइनोशियम जो है वो मोनोकार्पलरी ओवरी है इसलिए 1 लिखेंगे और इसको बीच में हमने स्लैश से बताया है, यानी कि सेमी इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। तो ये तो हो गया इनका फ्लोरल फार्मूला। अब इस आधार पर हम यदि फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लोरल डायग्राम है, ये जो फ्लोरल डायग्राम है ये वाला, ये फ्लोरल डायग्राम एकेशिया निलोटिका का है और ये माइमोसा का है। तो इस फ्लोरल डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं ये इंडेफिनिट नंबर ऑफ स्टमेंस हैं और ये 4 टेट्रामेरस फ्लावर है, 4 कैलिक्स हैं जो गैमासेपलस हैं और 4 पेटल्स हैं, ये पॉलीपेटलस है और ये मोनोकार्पलरी ओवरी, 2 ओव्यूल, उस लोक्यूल के अंदर 2 ओव्यूल्स है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है 4 एंड्रोशियम स्टमेंस जो हैं वो 4 पाए जा रहे हैं, ये 1 2 3 4 इस तरह से। और ये डिप्लोस्टमेनस कंडीशन, डिप्लोस्टमेनस मतलब कि 2 पेटल के बीच में स्थित है। तो इस तरह से ये, और ये ब्रैक्टिएट फ्लावर के लिए इस तरह से यहाँ पर ब्रैक्ट बनाया जाता है। तो ये तो हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम। और जो 2 फ्लोरल डायग्राम यहाँ पर ये दोनों जो शो करें हैं, एक बता रहा है कि इंडेफिनिट नंबर ऑफ स्टमेंस है, दूसरे में 4 स्टमेंस है जिनकी डिप्लोस्टोमिनस कंडीशन है। इसके बाद आते हैं हम इसके अंदर जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर अरेबिक गोंद पाया जाता है, बबूल का गोंद। तो एकेशिया सेनेगल कुमटा कहा जाता है और एकेशिया की अन्य जातियों से गोंद प्राप्त होता है। और ये जो गोंद है अरेबिक गोंद, इसको गम अरेबिक कहा जाता है और ये मिठाइयों में, मिठाइयाँ बनाने में, दवाइयों में, वस्त्र उद्योग में काम में आता है। इडेबल के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में जो कुछ प्लांट्स उपयोग में आते हैं तो पिथोसलाबियम डल्से, जिसको हम जंगल जलेबी के नाम से जानते हैं, इसके बीजों के लाल और मीठे बीज जो है वो मीठे बीज एरिल, इसका जो एरिल है वो खाने के काम में आता है। नेप्चुनिया ओलारेसिया, इसकी लीफ को सलाद के रूप में खाया जाता है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जिसको सेंगरी के नाम से जाना जाता है, खेजड़ी के फल जो हैं ये खाने के काम में आते हैं, इसको सेंगरी के नाम से जाना जाता है और सब्जी के रूप में इसको काम में लिया जाता है। और जानवरों को जैसे ऊँट, बकरी, इनके द्वारा भी ये खाया जाता है। एंटेडा फिजियोलॉइडिस, इसके अंदर बीन्स पाई, मतलब निकर बीन्स पाई जाती हैं जो कि खाने के काम में आती हैं। सेम बोलते हैं जिसको, निकर सेम। फिर टिम्बर के रूप में एकेशिया निलोटिका, ये देशी बबूल होता है और इससे जो काष्ठ, जो लकड़ी प्राप्त होती है उससे खेती में काम में आने वाले विभिन्न औजार बनाए जाते हैं। कई जगह पर खिड़की और दरवाजे भी बनाए जाते हैं बबूल की लकड़ी से। ज़ाइलिया ज़ाइलोकार्पा, ये इससे जो काष्ठ प्राप्त होती है वो रेलवे स्लीपर बनाने में, पानी के जहाज और पुल निर्माण में प्रयुक्त होती है। अल्बिसिया लेबैक, ये सीरस
इससे सीरस प्राप्त होता है, सीरस नाम कहा जाता है इसको। सीरस प्राप्त होता है जो कि इससे जो लकड़ी प्राप्त होती है, काष्ठ प्राप्त होती है, उससे फर्नीचर, रेल के डब्बे और दूसरी डेकोरेटिव चीज़ें बनाने के उपयोग में लाया जाता है। फिर इसका जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट है वो है कैटेचू, कत्था, एकेशिया कैटेचू। एकेशिया की ही स्पीसीज़ है ये कैटेचू, जो कि इसकी जो इनर वुड है, मतलब हार्ड वुड, उसको उबाल कर कत्था प्राप्त किया जाता है, जो कि पान में लगाया जाता है। और ये जो कत्था है ये कपड़ों को रंगने में भी उपयोग में लाया जाता है। और दक्षिण राजस्थान में ये बहुतायत से पाया जाता है। इसी तरह से जो प्रोसोपिस है ये राजस्थान का वृक्ष कहा जाता है। स्टेट का वृक्ष के नाम से कहा जाता है, इसको खेजड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं हम टैनिंग के रूप में। तो एकेशिया की कई जातियाँ, जैसे एकेशिया निलोटिका, एकेशिया ल्यूकोसिफोला, एकेशिया डिक्रेंस, ये सब इनकी छाल जो है वो चमड़ा रंगने के काम में आती है। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जैसे माइमोसा प्यूडिका, जिनको गार्डन में लगाया जाता है। माइमोसा प्यूडिका, ल्यूसिना ल्यूकोसिफेला, सुबबुल कहा जाता है जिसको, पिथोसेलियम डलसे, ये जंगल जलेबी, इसकी ये भी वृक्ष या झाड़ी के रूप में, श्रुप के रूप में पाया जाता है। एकेशिया फर्नेसिएना, ये गंध बबूल के नाम से जाना जाता है और इसके पुष्प जो हैं वो बहुत सुगंधित होते हैं और इससे परफ्यूम, कैसी नाम का परफ्यूम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट प्लांट है। और इसके अंदर जो एकेशिया कॉन्सिना, जिसको शिकाकाई कहते हैं, तो ये शिकाकाई जो है इसके बीजों को बाल धोने में उपयोग में लिया जाता है। फिर एकेशिया और प्रोसोपिस की कुछ जातियों को बंजर भूमि के उद्धार के लिए, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये कम पानी में भी उग जाते हैं, तो एकेशिया की और प्रोसोपिस की जातियों को बंजर भूमि के उद्धार के रूप में भी वन रोपण के कार्यक्रम के अंदर इनको लगाया जाता है। और इनके जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं और एकेशिया है, प्रोसोपिस है, इनको सड़क के किनारों पर भी लगाया जाता है। माइमोसा प्यूडिका को गार्डन प्लांट में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये फैमिली जो है काफ़ी इकोनॉमिक रूप से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, दूसरा इसके से गोंद प्राप्त होता है, कत्था प्राप्त होता है, और चर्म शोधन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैमिली है। धन्यवाद।